अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज हमने फोरेंसिक मेडिसिन, पर्ल सर्जरी, सीएफआरसी और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नोट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में मैं सबके आंसर्स दूंगी। तो मस्ट वॉच छोटी सी वीडियो होगी ये। तो देखें, जो फोरेंसिक मेडिसिन है ना, उसमें पिक्चर्स करनी है। पिक्चर्स कौन सी बुक से करनी है, एनआरआई से या पारेख से? तो पिक्चर्स लाजमी करनी है। एनआरआई से करें, पारेख से करें, कौन कौन से टॉपिक से, थैनाटोलॉजी है, ऑटोप्सी और पर्सनल आइडेंटिटी है, इनकी पिक्चर्स करनी है। इनका पीडीएफ मैंने पिन कमेंट में लगा दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। मैंने सारी पिक्चर्स ले ली थी, फिर भी आप देख लीजिएगा कोई मिस ना हो जाए। और जो इनके थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं ना, डेफिनेशंस हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे स्टेजेस ऑफ ब्यूटिफिकेशन है, ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो कर लेंगे, क्योंकि पिक्चर के साथ वो भी आ सकती हैं, क्योंकि 8 नंबर का स्टेशन होता है। अगर ये कर लेंगे ना, तो एक स्टेशन तो सॉर्टेड हो जाएगा फोरेंसिक मेडिसिन का। तो फोरेंसिक मेडिसिन में बस ये करना है। फिर आ जाते हैं पल्स। पल्स का जो पीडीएफ है ना, अकॉर्डिंग टू एलोस, वो भी पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। उसमें पॉइंट्स हैं हर टॉपिक के साथ। सिनेरियो आता है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया था, सिनेरियो आएगा और हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टॉपिक है और उसके रिलेटेड पॉइंट्स बता देने हैं। तो पॉइंट्स पीडीएफ में है विद निमोनिक्स, तो वो कर लें, पल्स भी हो जाएगा। फिर आ जाते हैं सर्जरी पे। सर्जरी में एलोज में दो टॉपिक्स हैं, एक सूचर्स और एक वुंड ड्रेसिंग। सूचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, पिक्चर्स आ सकती हैं कि सूचर कौन सा है, एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, सिल्क है, नायलॉन है, कोई भी है, तो इसकी पिक्चर्स आ सकती हैं। और साथ में कोई क्वेश्चन भी हो सकता है। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो मैंने पीडीएफ पिन कमेंट में लगा दिया कि सूचर्स की कौन कौन सी टाइप है, वुंड ड्रेसिंग्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और कौन कौन सी तरह के सूचर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो पिन कमेंट में आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, वहां से रीड कर लें। लेकिन पिक्चर्स मुझे नहीं पता कि यूएचएस कहाँ से देगा, तो इसलिए मैंने लगाए भी नहीं है। तो आप ऐसे करें, गूगल से देख लें, मिलती जुलती पिक्चर्स आएंगी तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। नहीं तो कुछ कॉलेजेस की ओएसपी आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि कैसी आ रही है ओएसपी, क्या पैटर्न आ रहा है, तो तब भी हो जाएगा ये। सीएफआरसी की बाकी वीडियोस अकॉर्डिंग टू द एलओएस मैंने सारी डाल दी हैं। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, प्रिस्क्रिप्शन वाला। सीएफआर में प्रिस्क्रिप्शन के टॉपिक्स मेंशन नहीं है, सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव है और इन्फेक्शंस है, एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शंस। तो ये दो टॉपिक तो मैंने वीडियो में कवर कर दिए हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है तो उसका नहीं पता, आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि सारे एंटीबायोटिक्स वाले चैप्टर्स हमारे 8 ब्लॉक में है। अगर इसके अलावा अंजाना वगैरह की कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है तो वो आउट ऑफ एलोस होगी, फिर पता नहीं क्या करना है। इसके लिए भी वेट करेंगे, कॉलेजेस के ओस पे आ जाए तो देख लेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन आ रही है तो फिर हम भी कर लेंगे। नहीं तो बस अभी तक तो एंटी हाइपरटेंसिव और जनरल इन्फेक्शंस की प्रिस्क्रिप्शन है, जो कि एलोज में मेंशन है। उसमें मैंने प्रिस्क्रिप्शन का पैटर्न भी शेयर किया है कि कैसे लिखनी है प्रिस्क्रिप्शन अगर आएगी तो वो देख लें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाजमी आएंगी आएंगी, ये तो कंफर्म पता है, फोरेंसिक की पिक्चर्स ही आएंगी, क्योंकि वही आती होती हैं, और साथ में एक तो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई उसको सही तरह से करना है, उसको अच्छी तरह से पिक्चर्स देख लेना। 58 पिक्चर्स हैं, अच्छी तरह से देख लें। उम्मीद तो है कि उसी में से आएगी, क्योंकि पास पेपर्स में से एनआरआई और पारेख की आई हुई हैं, तो हमारी भी उसी में से आएंगी। और पैथोलॉजी की पिक्चर्स भी, वो मैंने आपको रॉबिन से बताई थी कि कौन कौन से चैप्टर से करनी है पैथोलॉजी वाली वीडियो में, तो वो भी कर लेनी है। सर्जरी की पिक्चर्स करनी है, गूगल से करेंगे, आपके पास कोई और पीडीएफ है कुछ है तो वहाँ से कर लें। छोड़ी क्या क्या चीज़ें हैं मैंने, फार्मा के रैबिट्स वाले प्रैक्टिकल्स, रैबिट आ रही है हमारे आइज़ वाले, ये प्रैक्टिकल मैंने छोड़े हैं, मुझे इनके ग्राफ्स का नहीं पता कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो इसके लिए भी हम वेट करेंगे। पहले एनुअल वालों को तो परफॉर्म करने के लिए आते थे, लेकिन हमारे पास उतना टाइम ही ना होता कि परफॉर्म करें। तो अब देखते हैं कि कैसी ओएसपी आ रही है, फिर उसके हिसाब से कर देंगे। और बाकी तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि ड्रग्स के इफेक्ट क्या है, वो सब कुछ वो एएनएस वाले चैप्टर्स में कवर हो जाएगा, थ्योरी में हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन अगर कोई आ जाए अदर देन एलोस तो वो भी। और सर्जरी में एलोस में तो सिर्फ वुंड ड्रेसिंग्स और सुचर्स मेंशन है। अगर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट दे दिए तो फिर नहीं पता कि कहाँ से करने हैं। देने तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि एलोस में नहीं है इंस्ट्रूमेंट इस ब्लॉक में। नोट्स में कुछ मिस्टेक्स हैं जो मुझसे गलती से हो गई हैं, वो ठीक कर ले। मैंने जो एडिटेड है ना पीडीएफ वो डाल दिए कमेंट में हर वीडियो के। अगर आपने पहले वाले डाउनलोड कर लिए थे तो आप दोबारा कर लें डाउनलोड सही वाले। इसमें जो मिस्टेक्स थी फार्मा में, मैंने मीन को एक्सप्लेन कर दिया था, जबकि मीन और मीडियम तो सेम ही होता है। वहाँ पे मोड आना था कि फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू कौन सी है, मोड होती है वो। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में मैंने एन लिख दिया था, वो n-1 था। तो उसका आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा था, पहले 3 था फिर अब 3.02 आ रहा था। इतना चेंज नहीं है, लेकिन ये फार्मूला ठीक कर लें। उसके बाद जो के एम एन ओ 4 वाला था वो 0.01 के एम एन ओ 4 नहीं था, 0.1% के एम एन ओ 4 था।
तो ये ठीक कर दे। फार्मा में ये 3 मिस्टेक्स थी। और जो पैथो है ना, उसका जो फ्लो चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था ना, कोओगुलेशन प्रोफाइल वाला, उसमें मैंने एक्सप्लेन तो ठीक किया था कि प्रोथर्मिन टाइम मेजर करता है टाइम फॉर एक्सटेंसिव पाथवे की कोगुलेशन का, और एपीटीटी जो है वो इंटेंसिव पाथवे का, लेकिन लिख गलत दिया था फ्लो चार्ट पे, तो वो मैंने इरेज कर दिया है। वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लें। तो बस यही मिस्टेक्स थी, ये देख लेना। अब क्या है कि मैंने सारे एलोस कवर कर दिए हैं। अब आगे अल्लाह जाने और हमारी किस्मत। दुआ करिएगा आप भी, मैं भी करूँगी। इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।